Hello friends, good morning to all. Welcome back to my YouTube channel on KM Education. तो फ्रेंड्स हमर वर्तमान ओडिया ग्रामर रो एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास चलछि। तो हमर आज प्रैक्टिस क्लास 11 पर आलोचना करियो। या पूर्व आम 10टी प्रैक्टिस क्लास कर सारछंती जो कि हम प्लेलिस्ट रे अछि। तो जो माने एजे से वीडियो को देखि नांती दया करी वीडियो को देखि नंतो बल्कि एग्जाम पे आपन को बहुत हेल्पफुल हो। तो आज रे क्लास रे हमें 30 टी एमसीक्यू को डिस्कशन करियो। 30 टी आपण मानकर स्कोर केते रहुची आपण माने कोन करंतु ना कमेंट माध्यम रे मते जणाउ। ठीक अछि। आ वीडियो टी जदि भल लागिवो ताले लाइक कमेंट शेयर करिवे। आ जो माने जे प्रथम करे हम चैनल को विजिट करछंती बा वीडियो देखछंती तो चैनल टी सब्सक्राइब कर दियंतु जे द्वारा कि प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड होउची आपण पाखरे वीडियो टी पहुंची परिबो। ठीक अछि। तो चलंतु देरी न करी क्लास टी आरंभ करिबा। तो आज प्रथम प्रश्न हूँ 13 दिनिया जन्म यही रूढ़ीर अर्थ कौन। ठीक अच्छे 13 दिनिया जन्म देखो लगातार क्षति बा अपव्यय हेबा अन्यर क्षति करिबा स्वल्प काल क्षमता लाभ करिबा एक समय दुई कार्य साधन। ठीक अच्छे। तो एथिरे हमर सठिक आंसर टी कौन हो देखो 13 दिनिया जन्म जेमिति हमर वन डे पई सीएम थिला ना नायक फिल्म ठीक से भाव 13 दिनिया जन्म कहले स्वल्प काल क्षमता लाभ स्वल्प काल क्षमता लाभ या सठिक आंसर हो ऑप्शन सी है यार सठिक आंसर। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न सॉरी स्तावक यार प्रकृति प्रत्यय कौन है स्तावक स्तावक यार प्रकृति प्रत्यय कहले हमरे तो स्तु युक्त अक हो स्तावक हो यार सठिक आंसर। आपण माने वीडियो टी को पॉज करके निजर आंसर को प्रथम स्थिर करंतु तापरे मोर आंसर को सुनु। तो स्तु धातु सहित अक प्रत्यय जोग हेले हमें पाइबा स्तव स्तावक। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा दरबार काव्यर कवि किए दरबार काव्य देखंतु दरबार काव्य होउची राधानाथ राय कर एक व्यंगात्मक काव्य। ठीक अछि। तो यार सठिक आंसर हे जबो राधानाथ। तो मुझे कहबी राधानाथ राय कोन कोन लिखिथिले आ सब लेखा लेखक ऊपर हमर वीडियो बना है सर आपण माने चैनल को जाई देखि परिबे। तीनोटी वीडियो पड़छि गोटे एमसीक्यू और दुईटा कांसेप्ट। तो राधानाथ राय के कौन कौन लिखिथिले निदिला उषा उषा हे गला चंद्रभागा हे गला नंदिकेश्वरी हे गला पार्वती हे गला चिलिका हे गला। तो ये सब राधानाथ राय लेखा। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न कौन ना तुमर जहा टंका पैसा अछि नै जाओ यह की प्रकार क्रिया अटे तुमर जहा टंका पैसा अछि नै जाओ। तो एटा हिजु कोन ना यौगिक क्रिया सठिक आंसर कोन हिजो यौगिक क्रिया। परवर्ती प्रश्न को जिबा कि ठीक जेपरी भूतटाए परि दिसुछि रेखांकित पदटी की प्रकार विशेषण ठीक जेपरी भूतटाए परि दिसुछि देखंतु प्रथम हला दिसुछि परि भूतटाए जेपरी ठीक केमती दिसुछि ना भूतटाए परि दिसुछि जेपरी भूतटाए दिसुछि ए जो जेपरी पदटा ए जेपरी होछि कोन ना गोटे अव्यय जेपरी सेपरी परी ए सब अव्यय। तो जेपरी केमती केमती दिसुछि ना ठीक जेपरी अर्थात ये जो जेपरी कहले अव्यय पदटी अछि ये अव्यय पदटी को ए पदटी विशेषित कर। तो ये हे वाला विशेषण ये जो ठीक टा जेहेतु गोटे अव्यय पद को विशेषण करूछि तेनु ये हे वाला अव्ययर विशेषण। तो यार सठिक आंसर कोन हिजो अव्ययर विशेषण। ठीक है। तो परवर्ती प्रश्न को दिबा केउठी ठीक अनुप्राणित 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 सठिक आंसर कहिबे जे लेखा हमर जो शुद्धि अशुद्धि को बारंबार हम कहिछि सब बेले जे आपण माने लेखि की प्रैक्टिस करिवे अनुप्राणित थोर लेखि देले ना आपण को एटा विजुअलाइज हेछि अनुप्राणित। ठीक अछि। अनुप्राणित हर्षइकार रहइबो जे हर्षउकार सिंपल अनुप्राणित हला हर्षउकार तापर हर्षिक। तो परवर्ती प्रश्न को जिबा अब्ज एई शब्दटी को संधि विच्छेद करले कोन हबो अब्ज अब्ज अपयुक्त ज आपयुक्त ज अपयुक्त ज ना अपयुक्त ज ज। तो सठिक आंसर टी कोन हिजबो ना अप सहित अप युक्त ज अब्ज। ठीक अछि। अपयुक्त ज अब्ज। तो परवर्ती प्रश्न कोन ना जानकी वल्लभ पद्म पादे चित थाउ
ରାଜସୂତା ପ୍ରୀତି କୋଉ ଶଳାକୁ ଚିଟାଉ ଏବେ ମରୁଅଛି ଝୁରି ଦରିଦ୍ର ରତନ ପାଇ ହରାଇଲା ପରି। ଠିକ ଅଛି। ତ ୟାର ପଚାରିଛି ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ। ଛନ୍ଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର କ୍ଲାସ ହେଇସାରିଛି, ସର୍ଟସରେ ଅଛି, ଦେଖିନେବେ। ଛନ୍ଦ ତ ଅତି ସହଜ ଚାପ୍ଟର, ଦେଖିବେ। ଅକ୍ଷର ଗଣିବେ ଖାଲି 3 3 6 2 8 10 2 12 14। ତ 14 ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚଷକ 4 ଆର 6, ଆଉ 14 ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ଆମେ ଚ ସ 14 ଅକ୍ଷର ସ ଅର୍ଥ 14 ଅକ୍ଷର ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଦେଖିବା ଆମେ ଶଙ୍କରାଭରଣ କୋଉଠି ଅଛି, ଅପସନ ବି ହେଇଗଲା ସଠିକ ଆନ୍ସର ଚଷ। ଯଦି କୁହାଯିବ ରସଗୋଲ୍ଲାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ର ସୋ 16, ଶଙ୍କରାଭରଣ ହେଲା ସଚ। ବିଭାଷ କେତେ ବା ବିଭାଷ ଗୁଜରି ହେଲା। ତ ୟାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 9 ଭାନ। ଯଦି ଆମେ ଚୋଖି କହିବା 29 ଚ ଅ 29। ଏସବୁ ଆମର ସୂତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ସର୍ଟସରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଶିଶୁର ମଧୁର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି ପଚାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଅର୍ଥ ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥୀ ହବ, କାହିଁକିନା କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥୀ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ କି ଚତୁର୍ଥୀ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ ଅର୍ଥ ରୁଚିଛି, କଥାଟା ହସଟା ରୁଚିଛି। ତ ରୁଚିଛି ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଠି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କୋଉଠି ହୁଏ ନା 6 ଜାଗାରେ ହୁଏ। ରୁଚିବା ଅର୍ଥରେ, ନିମିତ୍ତ ବା ପାଇଁ ବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ, ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ, ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ, ଆଉ କୋଉ ଅର୍ଥରେ, ରୁଚିବା ଅର୍ଥରେ, ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ, ଆଉ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ରହିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ହୁଏ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ବା ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେଟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାରଣ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପାଳିତ ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ରେ ଦ୍ଵାରା ଦେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇଦର ତୃତୀୟା ହବ ନହେଲେ ସପ୍ତମୀ ହବ। ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ରେ ଦ୍ଵାରା ଦେହି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାରକ ପଚାରିଛି। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପଦାନ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ, କରଣ କାରକ। ତ ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଆଉ କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତ ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ। କରଣ କାରକ ଅଛି ନା, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ବୁଝେଇଲା, କାଳକୁ ବୁଝେଇଲା। ତ କାଳାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, ତ କାଳାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ହେଲେ ଏଟା କୋଉ କାରକ ହବ, ତ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଠିକ ଅଛି, ଅଧିକରଣ କାରକ। ହାତରୁ ଖାଇ ଘୋଡା ଆଗରେ ଡେଇଁବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ। ହାତରୁ ଖାଇ ଘୋଡା ଆଗରେ ଡେଇଁବା ଅର୍ଥ ଅଯଥା କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଉଚିତ ଶାସ୍ତି, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା, ନିରୁପାୟ ହେବା ନା ହେ ଜ୍ଞାନ। ହାତରୁ ଖାଇ ଘୋଡା ଆଗରେ ନାଚିବା ଅର୍ଥ ଅଯଥା କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ LTR ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই କ୍ଲାସଟି, এই ସେସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଲାଗୁଥାଏ, ଠିକ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ କରିବେ ନା ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମତେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇକି ଆଣିବାକୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କଣ, ନରପତି ଅତି ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଅଶ୍ଵ ଆରୋହଣ କଲେ ଏବଂ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପଚାରିଛି। ଏବଂ ଆସିଗଲା, ବାକ୍ୟ ଆଉ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଆସିଗଲା, ଏବଂ ଆସିଗଲା ମାନେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ସ୍ୱଭାବେ ଭାବୁକ ମାନସ ଉଲ୍ଲାସୀ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ତୋର ବାରି ରାଶି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ପଚାରିଛି। 3 3 6 3 9 3 12 12 ହେଇଗଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ନବା। ନଟବାଣୀ 12 ଅଛି ନା, ନଟବାଣୀ, ନଟବାଣୀର ହେଇଗଲା, ନଟବାଣୀ ହେଇଗଲା, ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା
सठिक आंसर कौन है नट। परवर्ती प्रश्न अत्यंत कटु कथा यह कौन प्रकार विशेषण। अत्यंत कटु कथा विशेषण विशेषण क्रिया विशेषण क्रियाज विशेषण ना सार्वनामिक विशेषण। देखो सार्वनामिक विशेषण कहले जो सर्वनाम पद विशेषण रूपे कार्य ताकू कहती आम सार्वनामिक विशेषण। आउ क्रिया जात होता विशेषण को आम कहती क्रियाज विशेषण। क्रिया को विशेषित करुवा कहते आम क्रिया विशेषण। किंतु एठी देखो विशेषण विशेषण सठिक आंसर कौन हो विशेषण विशेषण। कहीं विशेषण विशेषण देखो कथाटा है विशेष पद केमती कथा ना कटु कथा केमती कटु ना अत्यंत कटु। तो ये जो विशेषण पद को ये विशेषित करुवार ये होगला आमर विशेषण विशेषण। तो सठिक आंसर है विशेषण विशेषण। परवर्ती प्रश्न को जीवा संतान पाई शोक संतान शोक संतान पाई शोक संतान शोक एथिरे पचारछि एहा केउ प्रकार तत्पुरुष समास। हम जानले जे तत्पुरुष समास अछि द्वितीय ठारू सप्तमी विभक्ति पर्यंत चिन्ह को नहीं जो समास हुए ताको हम तत्पुरुष समास कहती। तो संतान पाई निमित्त सकाश पचारछि पाई निमित्त सकाश हेले कोन हबो चतुर्थी तत्पुरुष हबो पाई निमित्त सकाश। तो सठिक आंसर कौन है चतुर्थी तत्पुरुष। परवर्ती प्रश्न कौन ना पवित्र शब्दटी को संधि विच्छेद कले कौन हो पवित्र। देखो पवित्र कौन अच्छी ना अब अच्छी पब पब अब अच्छी। तो अब थे आम कौन आनती ना ओ सहित जिते स्वर वर्ण मिसे अब हुए औ सहित जिते स्वर वर्ण मिसे आब हुए तो कौन हो ना पो युक्त इत्र पवित्र। ठीक अच्छे कहले कुटुंब को लाज यह क्यों प्रकार क्रिया पचार कहले कुटुंब को लाज क्यों प्रकार क्रिया पचार समापिका क्रिया असमापिका क्रिया अमिश्र क्रिया ना मिश्र क्रिया। देखो कहले कही ना ना कहले जदि मुझे कहबी ताले कुटुंब को लाज कहले कुटुंब को लाज कही नहीं तेणु ये होगा कौन असमापिका क्रिया हो यार जिनस। तो परवर्ती प्रश्न कौन पचार देश स्वाधीन होइछि किंतु लोकंक दुख दूर होई यह केउ प्रकार अवय पचार। देखो किंतु किंतु कहला समय सूचक संभावना सूचक बीजोजक और हेतुबोध। हेतुबोध कहले कौन तेणु एणु जेणु ये थिले हेतुबोधक होता। संभावना सूचक कहले काले जदि यद्यपि। समय सूचक कहले समय सूचक कहले कौन ना एठी कहि किंतु। ठीक अच्छे किंतु कहले कौन ना जोटा दीटा वाक्य को बा दुईटा खंड वाक्य को अलग अलग करथो विजोग करथो। देश स्वाधीन होइछि किंतु लोक दूर दूर होई तो ये विजोग गला अलग करदेला तेणु ये होला बीजोजक अवरोध। ठीक है सठिक आंसर कौन हो बीजोजक अवरोध। परवर्ती प्रश्न कौन पचार ना पश्चिम ओडिशा रे घरे घरे नुआखाई पर्व पालित होउछि यह क्यों विभक्ति। पश्चिम ओडिशा रे कोठी होउछि पश्चिम ओडिशा गोटे निर्दिष्ट स्थान को बुझाउछि। तो स्थान को बुझेले कौन हेबो स्थानाधिकरण को विभक्ति हुए सप्तमी विभक्ति। ठीक अच्छे स्थानाधिकरण कालाधिकरण और विषयाधिकरण से गणित शास्त्र रे प्रवीण। तो गणित शास्त्र रे कहले को विभक्ति हबो सप्तमी विभक्ति हबो। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न कौन पचार तुम्हें से दायित्व तुलाई पारु न तेणु अन्य को दे दियो यह क्यों प्रकार वाक्य अटे तेणु अच्छी कमा मध्य लगी कमा लगी तेणु जेणु ये सब लगी किंतु अबा तथापि नचेत ये सब थे आम कह यौगिक वाक्य। ठीक अच्छे परवर्ती वाक्य कहले प्रश्न कौन ना धुआमूला अधुआमूला सब समान यही रूढ़ अर्थ कौन ना विपद पड़ा पूर्व विचलित होगा लगातार अपव्यय गुरुत्व उपलब्धि न करवा भल मंद मध्य पार्थक्य न देखा। देखो धुआमूला और अधुआमूला अर्थात भल मंद भितर कौन सी पार्थक्य न देखा कहती धुआमूला और अधुआमूला समान। परवर्ती प्रश्न कौन ना क्योंटी राधानाथ राय लिखित एक पुस्तक राधानाथ राय लेखा कहली राधानाथ राय लेखा हूँ शिवाजी उत्साहवान धूसर गोलाप तपस्विनी गंगाधर मेहर माटी मटाल गोपीनाथ महांती धूसर गोलाप सुरेंद्र महांती
ठीक अच्छे धूसर गोलाप सुरेंद्र महांती कि आमर गोपीनाथ महांती आपण मैंने कमेंट मध्यम जनातु कारण सुरेंद्र महांती और गोपीनाथ महांती भितर सब कन्फ्यूजन रहा सब कन्फ्यूज थाए तेणु आपण मैंने सुरेंद्र महांती और गोपीनाथ महांती जो लेखा लेख गुड़ भल भाव प्राक्टिस करके जाइए कारण से दुईटर बेसी क्वेश्चन आसते आप कन्फ्यूज हो बेसी लेखा अच्छे परवर्ती प्रश्न पचार कादुआ रास्त गोड़ खसी जाए यह क्यों प्रकार विशेषण देखो कादुआ रास्त गोड़ खसी जाए विशेष पद किए ना रास्ता केमतिका रास्ता ना कादुआ रास्ता ये जो रास्तार अवस्था कौन अच्छी बर्तमान कादुआ अच्छी ठीक अच्छे तो यार सठिक आंसर कौन हम क्रिया विशेषण विधेय विशेषण 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 ना अवस्थावाचक जिते गोटे विशेष पदर अवस्था को बुझेला तो कौन होटा अवस्थावाचक विशेषण ठीक अच्छे जिते गोटे विशेषण पद विशेष पद पर लगे आम विधेय विशेषण कहती आ विशेषण पद पूर्व जो लगे कहती विशेष्यर विशेषण मन रखिए कन्फ्यूजिंग परवर्ती प्रश्न कौन पचार ना भस्वान यही शब्दटीर संधि रूप कौन है भस्वान तो यार भास युक्त बत भास युक्त बत भास भाष्युक्त बत भास युक्त बत भाष्य युक्त बत भस युक्त बा तो यार सठिक आंसर कौन हो भास युक्त बत गले कौन हो भास्वान परवर्ती प्रश्न कौन क्योंठी ठीक धूम धूम्र धूम ना ध्रुम तो सठिक आंसर धूमपान ये बहुत थर आसी धूमपान सिंपल धूम ध्रुम नुह ठीक अच्छे तो सठिक आंसर हो धूम कि कहिबी किस करिबी करिब किछि ही भाबी न पारिला मने विस्मय जिमुत व्यापी गला तार सहसा हृदय हृदय गगन एटा पचारछि को अलंकार ठीक अच्छे कही कीवर्ड मन रखिए विस्मय जिमुत थिले एटा कोन हिजबो रूपक अलंकार हिजबो यार सठिक आंसर पारंपरिक रूप हिजबो यार सठिक आंसर अलंकार रो मु तीनोटी क्लास करिछि जदी आपण मन से क्लास देखि नांती जाई क्लास रे देखि नेबे चैनल रे अछि प्लेलिस्ट रे तो आपण माने क्लास टी को देखि नेबे जदी आपण मानकर कोनोसी अलंकार की दरकार मते कमेंट माध्यम जणातु मु अन्य अलंकार को अति सरल भाव में कीवर्ड माध्यम एग्जांपल सहित नहीं कर आसी परवर्ती प्रश्न कौन ना शिक्षक मते नीलशैल उपन्यासटी पढ़ा देथिले यह क्यों प्रकार क्रिया अटे देखो देथिले दबा कामटा सरी ना सरीनी सरी सारी तो देथिले तो तेणु ये कौन समापिका क्रिया परवर्ती कौन प्रश्न ना पथभ्रष्ट यह क्यों प्रकार समास पथभ्रष्ट पथभ्रष्ट तो पथ व्यास वाक्य कले कौन हम पथ रु भ्रष्ट हो जाए छुआटा तो पथभ्रष्ट तो पथ रु भ्रष्ट रु ठारू मानक ठारू पंचमी विभक्ति विभक्ति को लेकिन कौ समास हुए तत्पुरुष समास पंचमी तत्पुरुष क्या पड़ा परवर्ती प्रश्न कौन ना अस्याघात संधि पदटा कौन अस्याघात अशी द्वारा आघात अस्याघात तो सठिक आंसर कौन हो ना अशी सहित जो आघात मिश्र अशी युक्त आघात अस्याघात ठीक अच्छे यार सठिक आंसर कौन हो अशी युक्त आघात अस्याघात तो आज शेष प्रश्न भिडियो भल लगुले लाइक करेंगे आज शेष प्रश्न कौन सन्निविष्ट संधि कले कौन सन्निविष्ट संयुक्त निविष्ट सन युक्त निविष्ट सम युक्त इविष्ट सन युक्त इविष्ट सन्निविष्ट सन्निविष्ट या सठिक आंसर टी कौन हम आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबे यहाँ आपण आज होमवर्क आपण कमेंट माध्यम जनइबे सन्निविष्ट संधि कले कौन तो फ्रेंड्स आज वीडियो आम 30 क्वेश्चन को एनालिसिस कले जदि वीडियो आपण मानक इफेक्टिव लगी था आपण मानक दरकार उपयोगी हो पार था तेबे आपण वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे और जो मैंने वीडियो देखी किंतु एजाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो दयाकोरी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दो जद्वारा कि मत मोटिवेशन मिल आहरी भल भल क्वेश्चन बन के आने रोचे पुणी काली आउ गोटे सेसन कथा नमस्कार।